ब्लॉक करते हुए उन्हें कमजोर बुलाती है। लेकिन तभी वो ये देख कि अगर उस गधे ने दखल ना सका, वो खून से लथपथ हो रखा था और भले ही वो जिंदा हो, बाकी के मर्सनरीज मारे जा चुके हैं। वर्डल चिल्लाता है कि किसी को पीछे चले जाना चाहिए ताकि वो वापस जाकर सारी चीजों को बता सके, पर बार्गो उसे बताता है कि उसने पहले ही मैसेंजर को मार दिया है। और आटो उनसे कहती है कि जिस कैलामिटी को वो ढूंढ रहे थे वो उनके सामने है। वही ये सब देखकर लोनियस की फटी पड़ी थी, लेकिन वर्डल सभी को बैटल फॉर्मेशन में आने को कहता है और वो लोग एरोस से अटैक करते हैं। लेकिन आटो अपने टेंटिकल से सभी एरोस को ब्लॉक कर देती है। वर्डल कभी भी उस जैसे बीइंग से लड़ना नहीं चाहता था और आटो भी कहती है कि अगर उस गधे ने दखल ना दी होती तो वो उन सबको यहाँ से जाने देती, लेकिन उस चूहे की वजह से वो सब लोग मरने वाले हैं। वर्डल को पहले ही आटो की ताकत का एहसास हो गया था, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। लेकिन उसकी पावर को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो एक विच है। एक विच एक कैलामिटी क्लास मॉन्स्टर होती है जिसे ऑफिशियली नेशनल थ्रेट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। आटो मर्सनरीज के लिए कहीं ज्यादा ताकतवर थी, तो वो उन्हें पीछे रहने को कहता है और दोनों होली नाइट्स आटो से लड़ने जाते हैं और वो डिवाइन एनर्जी का यूज करने लगते हैं। आटो को लगता है कि उनकी ताकत कुछ भी नहीं है और उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए उन्हें कमजोर बुलाती है। लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान थी कि उन्होंने उसके 2 टेंटिकल्स को काट दिया था और वो रियलाइज करती है कि उनकी ताकत उनकी होली स्वॉर्ड्स की वजह से बढ़ रही है। वहीं वर्डल रियलाइज करता है कि अगर वो आटो के सभी टेंटिकल्स को काट देंगे तो वो उसे हरा सकते हैं, लेकिन आटो ऐसा नहीं होने दे सकती थी, तो वो 2 मर्सनरीज को हॉस्टेज ले लेती है ताकि वो उसके ऊपर अटैक करना बंद कर दे। लेकिन वर्डल लोनियस को समझाता है कि अगर वो अभी उसे जाने देते हैं तो शायद बाद में वो उनके किंगडम पर अटैक कर देगी, तो वो उससे लड़ना जारी रखते हैं और अटैक करके हॉस्टेजेस के साथ साथ उसके टेंटिकल्स भी काट देते हैं। आटो ये देखकर हैरान थी कि वो अपने साथियों को इतनी आसानी से काटने को तैयार हो गए और अब वो बुरी तरह से डर रही थी। ऐसा सिर्फ उन दोनों को लगता है क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए बस एक गेम थी। अगले ही पल में उसने वर्डल को अपने टेंटिकल से टांग दिया था, जो कि उसने जमीन के अंदर से बाहर निकाले थे। वर्डल लोनियस से कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए और उसके 1 सेकंड बाद एक टेंटिकल उसके सर में घुस जाता है। ये सब देखकर लोनियस हैरान था क्योंकि उन्होंने तो आटो के सारे टेंटिकल्स काट दिए थे। पर मैंने कब कहा कि मैं उन्हें दोबारा नहीं उगा सकती? दोबारा उगाना छोड़ो, मैं जितने मर्जी टेंटिकल्स ला सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बस खेल रही थी। लोनियस सभी मर्सनरीज से कहता है कि वो चारों तरफ भाग जाएं। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो शायद उनके पास बचने का चांस हो, लेकिन आटो उनका पीछा भी नहीं करती क्योंकि उसे इतनी मेहनत करने का कोई शौक नहीं था और अगर वो पहले चले गए होते तो उसे अपनी इतनी एनर्जी भी ना वेस्ट करनी पड़ती। वहीं लोनियस पीछे रुक गया था ताकि वो आटो को उनके पीछे ना जाने दे। लोनियस फिर से अपनी होली स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से आटो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान था कि आटो भी सेम टेक्निक का यूज कर रही थी और उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी तरह का एक इविल क्रीचर होली स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कैसे कर सकता है। नॉर्मली ऐसा नहीं कर पाती मैं, पर जब मैंने वर्डल को मारा मैंने उसके सारे एक्सपीरियंस और स्वॉर्ड टेक्निक को ऑब्जर्व कर लिया और अब मैं उतनी ही स्किल्ड हूँ जितना वो था। जिसके बाद वो वर्डल की टेक्निक का यूज करके लोनियस के ऊपर अटैक करने लगती है और कहती है कि वर्डल सच में कमाल का स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन उस गधे की बेवकूफी की वजह से वो मारा गया। क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम अपनी बीवी और बच्चों के पास कैसे जाओगे? ये सुन के लोनियस हैरान हो जाता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो उसकी ताकत और टेक्निक को अब्सॉर्ब नहीं कर रही है, बल्कि उसने वर्डल की मेमोरीज को भी अब्सॉर्ब कर लिया है। अगर ऐसा है तो वो समय के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होती रहेगी। क्या तुम जानना चाहोगे वर्डल मरने से पहले क्या सोच रहा था? अपनी मौत को सामने देखकर भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसके साथी किसी तरह जिंदा यहाँ से बचकर चले जाएं। लोनियस कहता है कि उसकी विल अभी भी जिंदा है क्योंकि वो मर्सनरीज यहाँ से बचकर जा चुके हैं, लेकिन आटो उसे बताती है कि वो खुद उनके पीछे नहीं गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा बचे हैं, वो सब के सब मारे जा चुके हैं। उसके ऑर्डर पर डार्क एल्व्स ने पहले ही सभी मर्सनरीज को मार दिया है। ये सुन के गुस्से में लोनियस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसका ऑब्वियसली कोई भी असर नहीं होता और आटो उससे कहती है कि अगर उसने वर्डल की बातें मान ली होती वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ घर पर होता। पर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद तुम्हारी फैमिली भी मारी जाएगी और मैं उन्हें तब तक तड़पाऊंगी जब तक कि वो मौत की भीख नहीं मांगने लगेंगे। जिसके बाद मैं उन सभी विलेजेस में जाऊंगी जिनसे होते तुम यहाँ पर आए हो और उन सभी को भी मार दूंगी। और जब वो पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। तुम एक अच्छा इंसान हो, भगवान में विश्वास रखते हो और अपनी फैमिली से प्यार करते हो, पर मुझे ऐसे ही इंसानों से नफरत है जो हमेशा खुद को सही मानते हैं। जिसके बाद वो उसे मार देती है और बाकी एल्व्स आकर उसे बताते हैं कि उन्होंने बाकी सभी लोगों को भी मार दिया है। जिया उससे पूछता है कि जो वो सब कह रही थी वो सच में करने वाली है, पर आटो उससे
कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी, वो भला ये सारी चीजें क्यों करेगी, और अब उसे यहाँ से जल्दी से जाना था क्योंकि उसे अपने मास्टर को कोई चीज बतानी है। फाइट के शुरू होने से पहले वर्डल ने आटो को एक विच बुलाया था, जबकि वो एक हीरो है और उसने नॉर्थ में विच होने के बारे में भी कुछ कहा था, लेकिन टाकुटो ने गेम में कभी भी विच क्लास के बारे में नहीं सुना था, तो उन्हें लगता है कि ये दुनिया उनके गेम से अलग है। लेकिन इस चीज का आटो को फायदा भी हो रहा है क्योंकि गेम में वो बस हराए हुए अपोनेंट्स की एबिलिटीज को छीन पाती थी, लेकिन अब वो उनकी मेमोरीज को भी छीन सकती है, जिसकी वजह से बिना कुछ किए उन्हें कोआलिया की सिचुएशन का भी पता लग गया है। उनकी ज्यादातर आर्मी अभी नॉर्थ में फंसी हुई है और वो लोग विच के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते, बस उन्हें इतना पता है कि वो एक बड़ी आर्मी जितनी तबाही मचा रही है और वो लोग उसे अराकिनो द स्लर्पिंग विच के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम विच को देखते हैं जिसने चारों तरफ तबाही मचा रखी है और वो मरे हुए लोगों को भी कंट्रोल कर सकती है। वहीं टाकुटो को लग रहा था कि नॉर्थन विच कुछ समय पहले ही वहां पर आई है, तो शायद वो भी उन्हीं की तरह इस दुनिया में भेजी गई है और उसकी ताकत भी एक हीरो यूनिट जितनी है। उसके एक्शन से वो भी इविल लग रही है, तो टाकुटो उससे बात नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि उसकी ताकत एक हीरो जितनी है वो भी अपने हीरो को समन करना चाहता है और वो अब इसला की जगह एक कॉम्बैट वाले हीरो को समन करना चाहता है। वहीं टाकुटो अब अपनी पॉलिसीज को चेंज करना चाहता है क्योंकि वो विच और कोआलिया उनके दुश्मन होने वाले हैं, तो उनके साथ भी एक नेशन होनी चाहिए। इसकी न्यूट्रल नेशन उनका साथ जरूर देगी अगर इसमें उसका फायदा होगा, और पैलेस के कंप्लीट होने के बाद वो उस नेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जिस दौरान वो अपनी फोर्सेस की ताकत को भी बढ़ाएगा। दूसरी तरफ ईस्ट की एक सिटी में बारबेरियंस अटैक कर रहे हैं, तभी स्टाफ होल्डर उन बारबेरियंस के ऊपर लाइटनिंग से अटैक कर देती है और सबसे कहती है कि वो जल्दी से रीइंफोर्समेंट्स को लेकर आए। वहीं आटो थोड़ी दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उन पैलेडिन्स के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर टाकुटो कहता है कि वो इन सब के बारे में ना सोचे, और वो रियलाइज करती है कि भले ही टाकुटो काइंड हो लेकिन वो एक इविल बीइंग भी है, तो इन सब से उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि टाकुटो का पैलेस बनकर तैयार हो गया है और उसके नेशन में सारी चीजें बड़ी ही स्मूथली चल रही हैं। वहीं आटो उससे कह रही थी कि जल्द ही उसका पैलेस इतना बड़ा होगा कि वो आसमान को छूने लगेगा, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो यहाँ का किंग है लेकिन उसके पास एक भी सर्वेंट नहीं है। टाकुटो को भी लगता है कि वो किंग है और उसके पास सर्वेंट ना होना बहुत ही अजीब लगेगा, तो वो आटो से कहता है कि वो ऐसा सर्वेंट लाए जिससे बात करना आसान हो क्योंकि उसे बात करना नहीं आता। उस मीटिंग के बाद से उसने अपनी जनता से बात भी नहीं करी है, पर आटो उसे याद दिलाती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सभी लोगों को एक काली एनर्जी जैसा दिखता है और अब उसके पास एक प्लान था। आटो को इतना एक्साइटेड देखकर टाकुटो को डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है वो जो चाहे कर सकती है। इसके बाद वो तीनों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि वो टाकुटो के लिए विलेज की सारी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आए। ये सुन के टाकुटो के साथ साथ वो तीनों भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन मोल्टर को लगता है कि जो वो समझ रहे हैं शायद वो ऐसा नहीं कहना चाहती और उससे पूछती है कि वो यंग लड़कियों को क्यों बुला रहा है। आटो कहना चाहती थी कि यंग लड़कियों के साथ टाकुटो को बात करने में आसानी होगी, पर इतना लंबा चौड़ा कहने की जगह वो कहती है कि वो यंग लड़कियों को पसंद करता है। टाकुटो देखता है कि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है और वो खुद ही उन तीनों को सारी चीजें समझा देता है और वो यंग गर्ल्स को अपने सर्वेंट की तरह इसलिए बुला रहा है ताकि उनके रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज हो सके, क्योंकि वो बाकी के वर्कर्स को उनके इंपॉर्टेंट काम से नहीं हटाना चाहता। तो वो बच्चे जो बाकी के काम नहीं कर सकते वो उसके सर्वेंट बन सकते हैं, और वो बच्चों से बात करने के लिए और खेलने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसने एक चीज के बारे में नहीं सोचा था कि वो सभी नॉर्मल लोगों को भयानक दिखता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे रो रहे थे। इन सब की वजह से टाकुटो को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन विलेज में ऐसे कोई बच्चे हैं ही नहीं जो कि किंग को देखकर नहीं डरेंगे। तो जिया मॉल्टर से पूछता है कि क्या उसने किंग को ट्विन से मिलवाया है, पर मॉल्टर कहता है कि वो किंग के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होंगे, और आटो के पूछने पर बताता है कि वो दोनों बच्चियां अनाथ हैं और भले ही वो तेज हैं पर मुसीबत खड़ी करती रहती हैं। आटो को लगता है कि अगर वो समझदार हैं तो किंग की सर्वेंट तो बन ही सकती है और वो उन्हें बुलाने को कहती है। इसके कुछ देर बाद वो दोनों ट्विंस पैलेस में पहुंच जाती है, जिनमें से एक का नाम कारिया है और दूसरी का मारिया, और बात बहुत भयानक हुआ था, उसने अपनी माँ को खा लिया। हम लोग उनकी मदर के सैक्रिफाइस को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये सुन के टाकुटो याद करता है कि वो एल्स काफी लंबे समय से ट्रैवल कर रहे थे, यानी जब उनके लोग भूखे पड़े थे तो उनकी मदर ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, और जबरदस्ती अपनी माँ को खाने के बाद मारिया का दुनिया की तरफ नजरिया ही बदल गया है, जिसकी वजह से आटो को लगता है कि वो टाकुटो के लिए एक अच्छी सर्वेंट नहीं बनेगी। लेकिन तभी मारिया उसकी तरफ जाने लगती है और कहती है कि उसे टाकुटो बिल्कुल सफेद दिखता है। ये सुन के टाकुटो हैरान हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग उसे ब्लैक एनर्जी की तरह देखते हैं। क्या तुम मुझे सर्व करने के लिए तैयार हो? मारिया कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी, जिसके बाद वो कारिया से पूछता है। वो कहती है कि उसकी छोटी बहन होने के नाते वो भी उसके साथ आएगी। तो ये तय हुआ, अब से तुम दोनों मेरा ध्यान रखोगी। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद मॉल्टर उसके पास आता है और उसे बताता है कि उनकी मदर के मौत के बाद से उन्होंने कोई भी इमोशन फील नहीं किया था, तो वो टाकुटो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ पेशेंट रहे। इसके बाद वो दोनों अपनी ड्यूटीज को शुरू कर देते हैं, पर जब मारिया उसके लिए पानी ला रही थी वो गलती से पानी उसके ऊपर ही गिरा देती है। कारिया उसे पूछते हुए फिर से माफी मांगने लगती है और हमें पता चलता
है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। उसी वक्त वहाँ पर आटो भी पहुंच जाती है और मारिया को डांट लगाने लगती है, लेकिन टाकुटो उससे कहता है कि वो उनके ऊपर इतना गुस्सा ना करे, तो वो शांत हो जाती है और टाकुटो को बताती है कि उसे एक मीटिंग में जाना है और क्योंकि वो दोनों उसके अटेंडीज हैं तो वो भी उसके साथ जाएंगी। इसके बाद वो सभी लोग मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ सबसे पहले रिपोर्ट अमल देती है। वो बताती है कि पैलेस का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है, तो काफी वर्कर्स फ्री हैं और सामान भी काफी पड़ा हुआ है, तो वो नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हैं। तो टाकुटो और आटो उससे कहते हैं कि वो क्लिनिक पर काम करना शुरू कर सकती है। जिसके बाद मॉल्टर की बारी थी, जो उन्हें बताता है कि उसने मिलिट्री मैजिक बना लिया है और ट्रेनिंग के बाद बाकी के लोग भी उसे कास्ट कर पाएंगे और वो उस रून माना का यूज करके जो कि पैलेस बनाता है उससे पावरफुल मैजिक को भी कास्ट कर सकते हैं। आटो उसे कहती है कि अभी के लिए वो मैजिक स्किल ट्री के 6 मेजर एलिमेंट्स पर रिसर्च पर फोकस करे। इसके बाद जिया बताता है कि आर्मी के पास टोटल 5 स्काउट बग हैं। वो फॉरेस्ट के एरिया की बाहर की जांच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पूरा एरिया प्लेन है और अगर वो वहाँ बग्स को भेजते हैं तो उनके बारे में लोगों को पता लगने का खतरा बढ़ जाएगा। आटो उसे कहती है कि फॉरेस्ट के बारे में उन्हें जितना पता लगना था पता लग चुका है, तो वो सारे बग्स को फॉरेस्ट की बाउंड्री के पेट्रोल पर लगा दे। मीटिंग को खत्म करके टाकुटो वापस आ रहा था, लेकिन तभी मारिया उससे टकरा जाती है और सारे मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं। कारिया आकर उससे माफी मांगती है और पेपर को उठाने में मदद करने लगती है, लेकिन उठाने के चक्कर में वो एक पेपर को फाड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि टाकुटो उन पर गुस्सा करेगा, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचे और अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो दोनों उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो बुरा इंसान है, क्योंकि वो लगातार इतनी गलतियां कर रही है और अगर कोई बुरा इंसान होता तो वो उन्हें मार चुका होता। तुम्हें क्या लगता है अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है? एक अच्छा इंसान बस अच्छे काम करता है और बुरा इंसान सिर्फ बुरे काम करता है। तुम आज ही सही हो। अच्छे इंसान को हमेशा अच्छे काम करना और सच बोलना पड़ता है, लेकिन बुरा इंसान हमेशा बुरे काम नहीं करता। वो बस मतलबी होते हैं जो बिना दूसरों की फीलिंग के बारे में सोचे अपने मतलब की चीजें करते हैं। तो मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ जितना मर्जी काइंड हो सकता हूँ, वैसे भी मुझे पता है कि तुम लोग जानबूझकर गलतियाँ कर रहे हो। वो उसे बताती है कि वो सारी गलतियां इसलिए कर रहे थे ताकि वो गुस्से में आकर उनकी जान ले ले, क्योंकि जो उन्होंने किया है उन्हें नहीं लगता वो जीना डिजर्व करते हैं। मैं जानता हूँ जिस चीज से तुम गुजरे हो उसके बाद जीना मुश्किल है। मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, तुम्हारी मदर ने जब खुद को सैक्रिफाइस किया होगा वो चाहती थी कि तुम जिंदा रहो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए ताकि तुम्हारी मदर का सैक्रिफाइस बर्बाद ना हो जाए। ये आसान नहीं होने वाला है, पर मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। ये सब सुनकर वो दोनों इमोशनल हो जाती हैं और उसे गले लगाती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर आटो आती है, जो देखती है कि वो दोनों लड़कियाँ उसके थ्रोन पर सो रही हैं। वहीं आटो उसके लिए अपनी बगल वाली सिटी की रिपोर्ट लेकर आई थी। वो एक मल्टीरेशियल नेशन फॉरेन गॉन की सिटी है। वो नेशन न्यूट्रल है और मोस्टली उसमें ह्यूमंस और बीस्टमैन रहते हैं और इस सिटी का नाम ड्रैगन टैन है। अगर उसमें मिक्स्ड रेस रहते हैं तो शायद वो हमारी बात सुन सकते हैं, लेकिन वो नेशन से इतनी दूर क्यों है? आटो उसे बताती है कि वहाँ पर ड्रैगन वेन माइन है जो कि माना प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी उस सिटी को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। और अभी ड्रैगन टैन के ऊपर बारबेरियंस जैसे ओगर्स और गॉब्लिन्स अटैक कर रहे हैं और अभी तक उनकी कंट्री से वहाँ पर कोई भी रिइंफोर्समेंट नहीं पहुंची है और उन्हें उनसे लड़ने में काफी मुश्किल हो रही है। टाकुटो को लगता है कि इस दौरान वहाँ पर कई रेफ्यूजीज भी होंगे और अगर वो उन्हें शरण देते हैं तो इनसे उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी और ड्रैगन टन से अच्छे रिलेशन भी बनेंगे, जिसके बाद ड्रैगन वेन माइन पर कब्जा करने में आसानी होगी। तो वो आटो को उन सब से बात करने के लिए भेज देता है, लेकिन जब वो सिटी की तरफ जा रहे थे उनके सामने कुछ बीस्टमैन आते हैं। बीस्टमैन का लीडर उन्हें देखकर डरा पड़ा है क्योंकि वो इतने ज्यादा डार्कनेस से कवर्ड है कि वो उन्हें अपनी आंखों से दिख रही है। कपोली सभी को शांत रखने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके आदमी इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो डर के मारे कभी भी अटैक कर सकते हैं। वहीं उन्हें माइनोग्रा के एक्सिस्टेंस को अभी भी सीक्रेट रखना था, तो वो उन सबको मारने के लिए तैयार थी। लेकिन इस बालक पेपे को सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा था और वो आटो का नाम पूछकर सीधा उससे बात करने लगता है, जो देखकर आटो इतनी ज्यादा हैरान थी कि वो उन्हें अभी ना मारने का डिसाइड करती है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि वो सभी लोग असल में ड्रैगन टन से आए हैं, तो वो उन सभी को किंग ऑफ माइनोग्रा से मिलवाने लेकर जाती है। वहीं कपोली की फटी पड़ी थी क्योंकि अगर कोई आटो जैसी चीज को कमांड कर रहा है तो वो तो और भी ज्यादा भयानक होगा। और जब वो टाकुटो के सामने खड़ी थी, जितना उसने सोचा था वो उससे भी भयानक निकलता है क्योंकि उसके सामने सिर्फ काला अंधेरा दिख रहा था और कुछ भी नहीं। और अब उसे लगने लगता है कि उसने गलती कर दी। आटो से मिलने से पहले उनके ऊपर एक जायंट ने अटैक कर दिया था, पर पेपे ने ग्रास मैजिक का यूज करके उस जायंट को हरा दिया, लेकिन वो दिमाग से अभी भी पैदल है। तो उस जायंट को खत्म करने की जगह वो उसके ऊपर चढ़कर अपनी तारीफ की मांग करने लगता है। तो वो जायंट फिर से खड़ा होकर पेपे के ऊपर अटैक करने वाला था, पर उसी वक्त कपोली मड और ग्रास मैजिक का यूज करती है और उसे एक बड़े से पत्थर से बांध देती है, जिसके बाद वो उस गधे को डांट लगाने लगती है क्योंकि फ्यूचर में उसके ऊपर कई जिंदगियां निर्भर होने वाली हैं। वो कहता है कि वो आगे से ध्यान
ध्यान रखेगा, पर उसे देख के नहीं लगता कि उसे कुछ भी समझ आ रहा है। वहीं बारबेरियंस अगर ड्रैगन टन पे हमला करते रहे तो जल्द ही उनकी पूरी सिटी खत्म हो जाएगी और उन्हें अभी तक नहीं पता कि वो अटैक्स करवा कौन रहा है। उन्हें बस एक ही क्लू मिला था और वो ये था कि अकर्स लैंड में एक कैलामिटी के होने के रूमर्स फैल रहे हैं, इसलिए वो पेपे को लेकर वहाँ इन्वेस्टिगेट करने जा रही थी। लेकिन अब उसे पछतावा होने लगता है क्योंकि उस मंदबुद्धि की एक हरकत उन सबकी जिंदगी पर खतरा डाल सकती है। तभी अचानक से पेपे माइनॉगरा के किंग से बात करने लगता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? ये सुन के कपोली की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ऐसे बात करने से ही किंग उनकी जान ले सकता था और वो डर के मारे टाकुटो से माफी मांगने लगती है। लेकिन असल में टाकुटो खुश था और कहता है कि वो उससे बात जरूर करना चाहेगा। इसके बाद उन सभी को खाने पर बिठाया जाता है जहाँ कारिया कपोली के लिए एप्पल जूस लेकर आती है। उससे चखकर कपोली हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी ऐसा जूस नहीं पिया था और यहाँ के ग्लास की क्वालिटी कॉन्टिनेंट के बेस्ट वर्कर से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वो जूस पेपे को भी बहुत अच्छा लगता है और वो एक और गिलास मांग रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान भटक जाता है और जिया के पास जाकर उसके मसल्स की तारीफ करने लगता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक को मॉल्टर को दिखाने लगता है। वहीं जो भी वो कर रहा था सब उसे करने देते हैं क्योंकि टाकुटो को उसकी हरकतें अच्छी लग रही थी। वहीं टाकुटो एक दोस्त बनाकर खुश था, लेकिन उसे नहीं पता कि दोस्त के साथ किया क्या जाता है। और जब वो कपोली से डांट खा रहा था, टाकुटो उससे पूछता है कि क्या वो गेम खेलना चाहेगा, जिसके लिए ऑब्वियसली वो तैयार हो जाता है और वो दोनों बैठकर गेम खेलने लगते हैं। सबसे पहले वो पेपे का बनाया हुआ गेम खेलते हैं जब वो दो छोटे ग्रास को लेकर एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, ये देखने के लिए कि किसका ग्रास ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो अलग अलग गेम्स खेलते रहते हैं और वो टाकुटो के बनाए हुए भी गेम्स खेलता है और कहता है कि उसे बहुत मजा आया और वो इन गेम्स को ड्रैगन टन में बेच सकता है। मुझे अपनी फ्रेंडशिप को साइड करके एक ट्रेड रिलेशनशिप बिठानी होगी, माइनॉगरा के रूलर की तरह। सारा खाना पीना खत्म होने के बाद आटो उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आ रहे थे। कपोली उन्हें बताती है कि उनकी सिटी पर लगातार बारबेरियंस अटैक करते जा रहे हैं जबकि वो लार्ज सिटी से दूर रहते हैं और वो इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई थी। क्या तुम इन्वेस्टिगेट किस लिए करने आई हो? क्योंकि तुम्हारी मिलिट्री पावर्स बहुत कम है। ये सुन के कपोली घबरा जाती है क्योंकि अगर उन्हें पता लगा कि उनकी मिलिट्री की क्या हालत है तो शायद माइनॉगरा नेगोशिएट करने की जगह उनकी सिटी पर कब्जा ही कर ले। नहीं, हमारी मिलिट्री अभी भी स्ट्रांग है, हम उन सबको आसानी से हरा सकते हैं, पर फिर भी इसके बारे में पता करना जरूरी था। ये सुन के सभी लोग कन्विंस हो जाते हैं कि उनकी मिलिट्री पावर काफी स्ट्रांग होगी। आप ये क्या कह रही हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हमने उन बारबेरियंस के आने की वजह का पता नहीं लगाया तो हमारी सिटी खत्म हो जाएगी। ये सब देखकर आटो को उसके लिए बुरा लगने लगता है, पर वो उसे समझाती है कि उनका कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। वो अभी के लिए अपने नेशन पर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन बारबेरियंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ड्रैगन टन के तबाह होने के बाद